नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से हो। द्रौपदी मुर्मू जो कि एक मध्यम परिवार से हैं और द्रौपदी मुर्मू ने जिंदगी में जो संघर्ष किया उसको वाकई आज के युवाओं को देखना चाहिए। आज के युवाओं को देखना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष को कि बतौर 15वें राष्ट्रपति के तौर पर हमारे देश की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे आज की पीढ़ी को ये देखना जरूरी है कि द्रौपदी मुर्मू ने कितना संघर्ष किया और संघर्ष कभी भी हो खाली नहीं जाता। द्रौपदी मुर्मू ने खुद नहीं सोचा था कि वह किसी एक दिन भारत की राष्ट्रपति बनेगी और आज द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की राष्ट्रपति। अपने फैसलों के लिए अडिग रहती हैं, अपने उसूलों से, अपने जो सही है अपने स्वविवेक से निर्णय लेती हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। अब हम ललितपुर की खबरों को बात करते हैं, जहां पर कि एक कंटेनर में आग लग गई। क्या लगमा बाईपास NH 44 शहजाद नदी के पुल पर एक कंटेनर जो बड़ा ट्रक है उसमें अचानक आग लग गई। आप खुद मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आग के गोले में बदलता जा रहा है, धू धू करके जल रहा है और आग की लपटें आप खुद देख सकते हैं ये कैसे लगी, ये तकनीकी खराबी कैसे आई, ये सोचने वाली बात है। आज की बड़ी खबर कि ललितपुर में कंटेनर में लगी आग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और कंटेनर में हालांकि यहाँ बताएं कोई जनहानि नहीं हुई। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वाजिद अली तालबेट पहुंचे। भगवती पैलेस में मौजूद है और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वाजिद अली जी। वाजिद अली जी, आप तालबेट में आए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जिस तरह से आप तालबेट में आए और जिस तरह से हम बताएं कि आपकी मतलब मंशा क्या है, आप किस उद्देश्य के लेकर तालबेट में आए? एक अल्पसंख्यक समाज के साथ संवाद करने के लिए मोदी जी और योगी जी की जो मुसलमानों के लिए, खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी स्कीम्स हैं और जो उनको सीधे सीधे लाभ हुआ है 4.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी हैं, उन सब से एक संवाद करने की, बातचीत करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम भी यही है कि मैं अपनी पार्टी की बात अल्पसंख्यक समाज तक, अपने समाज तक पहुंचाऊं और उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूं। कुछ लोग भ्रमित करते हैं, जो बहुत बड़ा तबका है जो कि भ्रमित करता है। जैसी जिसकी सोच, वो जो काम करता है वो उसी को लगा है। मेरा काम जोड़ने का है और कुछ लोगों का काम प्रदेश को और जाति में लोगों को तोड़ने का है, तो अपना वो काम कर रहे हैं। ओबीसी जैसे लोग कहते हैं कि जो भाजपा है तो वो मुसलमान विरोधी है। ओबीसी क्या कहते हैं इसका जवाब वो देंगे। मैं तो कहूंगा कि काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ एक पुल बनाने के लिए। बेझिझक मेरे लहू का कतरा कतरा सींच लो अपने अपने जख्मों का मरहम बनाने के लिए। आप तालबेट में ललितपुर जनपद के मुस्लिम बंधुओं के लिए क्या संदेश देंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, समझिए और फिर समझने के बाद, विचारधारा को देखने के बाद फिर वोट कीजिएगा। और यही मेरा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके लीडर मोदी जी, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं। उदयपुर की घटना के बारे में क्या कहेंगे? वो वहां के बारे में आप पूछिएगा। इस्लाम में इस तरह की किसी भी घटना को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ना कोई मौलाना, ना कोई मुसलमान उनके समर्थन में है और ना होगा, क्योंकि इस्लाम अमन का, शांति का और प्यार का पैगाम देता है, ना कि कट्टरपंथ का, नफरत का और अलगाव का। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का हर मुसलमान उस घटना का विरोध करता है और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है जो उसकी कोई विरोध ना करे। उसके समर्थन में तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई खड़ा नहीं हुआ और वो अपने आप में एक तरह से धब्बा है इंसानियत में। चलिए, कुछ लोग खालिस्तानी का मांग करते हैं, विरोध कर रहे हैं भाजपा का। पंजाब में कुछ अराजक तत्व हर पार्टी में, हर धर्म में होते हैं। खालिस्तान का समर्थक वही लोग कर सकते हैं जो देश को
अच्छा ढंग से नहीं चाहते, तो इसका हम ऐसे अलगाववादी ताकतों का हम लोग सपोर्ट नहीं करते। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को क्या संदेश? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो भी है वो भी सब अलगाववादी लोग हैं, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना के इस तरह का काम कर रहे हैं। कोतवाल विनोद मिश्रा का गर्जा डंडा तालबेहट की सड़कों पर। हम नवागत कोतवाल विनोद मिश्रा ने तालबेहट के नगरों पर आज किया पैदल गश्त। तो वहीं तालबेहट के बस स्टैंड की बात करें, चाहे हम पेट्रोल पंप की बात करें, आप जो मॉनिटर्स की तस्वीरें देख रहे हैं बस स्टैंड की है, ये यहाँ पर आए दिन लोग चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर की सड़क के किनारे बिल्कुल सटा के ये ठेले वाले कहें, चाहे अतिक्रमण करने वाले कहें, ये चाहे हम बेतरतीब से वाहन खड़ा करने वाले कहें, ये पूरी तरह से सड़क को कवर कर लेते हैं। इससे कहीं ना कहीं आवागमन में व्यवधान होता है, कभी ना कहीं जाम लगता है। और कोतवाल विनोद मिश्रा ने जिस तरह से आज जो कार्रवाई की, जिस तरह से आज जो समझाया, आज जो चेतावनी दी, ये काबिल तारीफ रही, ये देखने वाली रही। इससे बस स्टैंड के जो ये जिस तरह से अतिक्रमण किए हैं दुकानदार, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा रहा और उनमें हड़कंप होना चाहिए, अराजक तत्वों में दहशत होना चाहिए। आज बस स्टैंड के दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी कि किसी भी सूरत पर सड़क के किनारे सड़क के यातायात को बाधित कर आप ठेला नहीं लगाएं। इससे कहीं ना कहीं रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। हम बताएं, बेतरतीब के वाहन खड़े हुए मिले तो उन्होंने उन्हें भी सख्त चेतावनी देकर आज छोड़ दिया, लेकिन कल से नहीं छोड़ेंगे विनोद मिश्रा। कोतवाल विनोद मिश्रा का चला डंडा तालबेहट नगर की सड़कों पर अतिक्रमणधारियों पर, जो बीच सड़क पर कहें, सड़क के किनारे कहें, तो अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते और अपने फायदे के लिए कुछ भी हो, कोई एक्सीडेंट होने कोई मतलब नहीं। पर अब कोतवाल विनोद मिश्रा ने संभाली है कोतवाल बतौर कमान तालबेहट की अराजक तत्वों पर होगी पैनी नजर। और हम बताएं, अतिक्रमणधारी हो जाएं सचेत, या तो अतिक्रमण छोड़ दें या फिर कार्रवाई के लिए हो तैयार। आज कोतवाल विनोद मिश्रा की जो कार्रवाई हुई उसको देखकर हम आपको मॉनिटर्स की में दिखा रहे हैं। आप देखिए, कड़ी चेतावनी है। आप कल क्या एक्शन मोड होता है उस पर भी हमारी नजर बने रहेगी कि कल कोतवाल विनोद मिश्रा का क्या एक्शन मोड होता है इन अतिक्रमणधारियों पर। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आप कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त एक नई खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।